अब आ रही है? आ रही। अब आ गई आवाज, देखिए। चलिए, मैंने आपको बताया था दो टाइप की मार्केट्स होती हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है कि जब भी किसी को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहां पर जाता है, इन मार्केट्स में जाता है। ठीक है जी। अब किस किस को पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है? ठीक है, इंडिविजुअल को भी हो सकती है, किसी कंपनी को भी हो सकती है, इवन बैंक्स को भी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट को तो होती ही रहती है। ठीक है, तो ये लोग हैं जिनको अक्सर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, एक दिन से लेकर 364 दिन तक, एक दिन के लिए या 364 दिन के लिए, एक साल से कम, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक साल या एक साल से ज्यादा। ठीक है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी, ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। तो एक दिन से लेके 364 दिन तक कितने में आते हैं, शॉर्ट टर्म, और एक साल से लेकर ज्यादा सालों तक कितने आती है, लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, तो वो कहेगा कि अगर आप मुझे एक दिन से 364 दिन के बीच में दे दो वापस, तो वो क्या होगी, शॉर्ट टर्म। अगर वो कहे साल या साल से ऊपर, 1.5 साल, 2 साल, 20 साल, 30 साल, तो वो किस में चलेगी, लॉन्ग टर्म। ठीक है, किनको रिक्वायरमेंट है, इन लोगों को रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। अब मनी मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड बोर्विंग होती है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म क्या है, एक दिन से लेकर 364 दिनों तक। ठीक है, तो आप पैसा लेने गए, फिर आपको बैंक को भी पैसा चाहिए, सरकार को भी पैसा चाहिए, वो मनी मार्केट में जाएगी। अगर उसको एक दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या साल से कम टाइम के लिए पैसा चाहिए, तो वो कहां पर अप्रोच करेगी, मनी मार्केट में। अगर उसको एक साल या साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, तो वो कहां पर जाएगी, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, अब बात ये है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। जिसके तहत बैंक या सरकार या कंपनीज, बैंक, गवर्नमेंट, कंपनीज, ये पैसा उठाती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। देखो, पैसा दो टाइप का चाहिए होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म पैसा क्यों चाहिए होता है, डेली मिसमैच अगर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बैंक है, अब आपको पता है कि बैंक को CRR रेशियो मेंटेन करनी चाहिए पड़ती है। ठीक है, RBI के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है, तो हो सकता है कि बैंक के पास इस महीने पैसा कम है, इतना पैसा है नहीं कि वो CRR रेशियो को मेंटेन रखे, तो वो क्या करेगा, दूसरे बैंक से या पब्लिक से पैसा उठा लेगा। शॉर्ट टर्म है ना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, महीने बाद आपको पैसा वापस दे देगा। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट का भी मिसमैच चलता रहता है, कई बार टैक्स कलेक्शन कम हो जाए, ठीक है, सैलरी तो आपने देनी है लोगों को, तो क्या करते हैं, थोड़ा पैसा मार्केट से उठा देते हैं। ठीक है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और बाद में वो पैसा वापस कर देते हैं। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म। इसी तरह कंपनीज को भी कभी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब डेली रूटीन में कभी पैसा कम हो जाए तो वो क्या करती है, मार्केट से उठा लेती है। ठीक है, अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके, पहला लिखिए, कॉल मनी मार्केट, इसको कहा जाता है मनी एट कॉल।
मनी एट कॉल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, बैंक ए, ठीक है, इसको कुछ शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, ठीक है, चाहे CRR रेशो को या किसी और चीज के लिए मेंटेन करना है, तो ये क्या करेगी, ये दूसरे बैंक को अप्रोच करेगी, बैंक बी को, कि आप मुझको फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ रुपया दे दीजिए, ठीक है। और ये जो डील होगी ये कैसी होगी, ओवरनाइट बेसिस पे, ओवरनाइट बेसिस। ओवरनाइट बेसिस क्या होता है, यानी एक दिन, फॉर एग्जांपल इसने मंडे को लिया तो इसको ट्यूसडे को ये पैसा वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, जो भी इनका आपस में सेटलमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल बैंक बी ने बोला है कि मैं 50 करोड़ तब दूंगा अगर आप मुझे एक दिन का इसमें कितना बोलोगे, 5%। तो एक दिन बाद 50 करोड़ प्लस 5% आपको बैंक बी को देना पड़ेगा। आपकी तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कर दी ना उसने पूरी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओवरनाइट बेसिस। एक दिन के अंदर ही ये पैसा आपको वापस देना है विद जो भी आपका आपस में इंटरेस्ट की सेटलमेंट हुई है, ठीक है। ऐसा देखा गया है जो इंटरेस्ट है आजकल, पहले क्या होता था इनकी आपस में सेटलमेंट हो जाती थी किसमें हमने पैसा देना है या लेना है। आजकल जो इंटरेस्ट डिसाइड होता है वो किसमें होता है, मिबोर। मिबोर क्या है, मुंबई में जो बैंक्स है, जो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है ना भारत की, मुंबई में जो बैंक्स हैं जिस रेट पे वो आपस में डील कर रहे हैं, मुंबई में भी बैंक्स हैं वो भी तो ओवरनाइट बेसिस में एक दूसरे से पैसा ले रहे हैं ना। जो रेट पर मुंबई के बैंक्स आपस में ओवरनाइट बेसिस पे पैसा ले रहे हैं वो ही रेट जो है वो पूरे इंडिया पर लागू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर एक बैंक ने लेना है पैसा, जलंधर के किसी बैंक ने लेना है, SBI ने लेना है पंजाब नेशनल बैंक से ओवरनाइट पैसा, कॉल मनी, ठीक है। तो अब कौन सी रेट डिसाइड होगी, वो देखेंगे मुंबई में आज क्या चल रही है, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है ना वो। अगर मुंबई में 2% चल रही है तो क्या डिसाइड होगी यहाँ पर, 2%, ठीक है। तो ये क्या होती है, मुंबई इंटर बैंक ऑपरेशन रेट। जितना भी मुंबई में रेट चलेगा आपस में वही उन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। तो ये क्या होगी, कॉल मनी, मनी एट कॉल, ठीक है, ओवरनाइट बेसिस। क्लियर है जी, आगे चलिए। ट्रेजरी बिल्स, सेकेंड मेजर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी बिल्स, चलिए ये ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है, अपने टेम्पररी पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। जितनी भी उसको टेम्पररी रिक्वायरमेंट है, 1 साल से नीचे नीचे की, ठीक है, चाहे 1 महीने की, चाहे 2 महीने की, चाहे 3 महीने की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपनी टेम्पररी मनी की रिक्वायरमेंट पूरी करती है वो किसके थ्रू करती है, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू, ठीक है। चलिए तो ये जो बिल्स होते हैं ज्यादातर जो आजकल चल रहे हैं वो कौन से हैं, 92 डेज, 182 डेज, सॉरी 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। या तो 91 डेज के लिए गवर्नमेंट आपसे पैसा उठा रही है मार्केट में,
या 182 दिनों के लिए उठा रही है या 364 दिनों के लिए उठा रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेजरी बिल्स है जिसके थ्रू उन्होंने पैसा उठाना वो कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप के होंगे। अगर 91 डे के लिए तो पहला ट्रेजरी बिल इशू करेगी, अगर 182 दिनों के लिए चाहिए दूसरा इशू करेगी, अगर 364 के लिए चाहिए तो तीसरा इशू करेगी। ठीक है, अभी इशू होते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको मनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको 182 डेज के लिए चाहिए। ठीक है, पैसा वो क्या करेगी, वो आरबीआई के थ्रू, क्यों आरबीआई के थ्रू? क्योंकि आरबीआई बैंक है ना उसका, गवर्नमेंट का बैंक तो आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, ट्रेजरी बिल्स इशू कर देगा मार्केट में। ये इशू कैसे करेगा? आरबीआई कहेगा कि हम 192 डेज के बिल इशू कर रहे हैं, हमको आपसे पैसा चाहिए 192 दिनों के लिए, और 193 में हम जो 193 दिन होगा 193 डे का, उसमें हम आपका पैसा वापस कर देंगे विथ जो भी आपका प्रॉफिट बनता है उसके हिसाब से। ठीक है, अब आरबीआई ने इसको लॉन्च किया, हुआ क्या, बैंकों ने भी खरीदा, इंडिविजुअल ने भी खरीदा और कंपनीज ने भी खरीदा, सारे खरीदेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए 10 लाख, फॉर एग्जाम्पल कितना चाहिए, 10 लाख। ये क्या करेगी, ये 9 लाख में रिलीज करेगी। ये आपको जो बिल रिलीज करेगी कितने में करेगी, 9 लाख में, और ये आपसे प्रॉमिस करेगी कि 182 दिनों बाद आपको यही बिल जब वापस लिया जाएगा तो वो कितने का हो जाएगा, 10 लाख। अभी आप कितना दो, 9 लाख। हमारा 182 दिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, 182 दिनों बाद जब हम आपसे बिल वापस लेंगे तो हम आपको कितना देंगे, 10 लाख। ठीक है, इसको वो क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट, जब बिल दिए गए, रिलीज किए गए, आपसे कितने पैसे लिए, 9 लाख। जब बिल वापस लिए गए, उनका काम पूरा हो गया, तो वो आपको कितना देंगे, 10 लाख। आपने कितना कमाया, 1 लाख। ये आपका प्रॉफिट है। इसमें उन्होंने आपको ब्याज में पैसा नहीं लिया या दिया, उन्होंने आपको डिस्काउंट रेट पे दे दिया कि 9 लाख आओ तो हम आपको 10 लाख दे देंगे। तो इससे गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, आपने भी 1 लाख रुपया कमा लिया। क्लियर है जी, समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? देखिए फिर आगे चले। कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स, चलिए मैंने आपको बोला था ट्रेजरी बिल्स 3 टाइप के, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब गवर्नमेंट को पैसा 50 दिनों के लिए चाहिए। अब वो तो ट्रेजरी बिल नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसका तो मिनिमम पीरियड ही 91 डे है। ठीक है, इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेजरी बिल की जगह कैश मैनेजमेंट बिल रिलीज करेगी। आरबीआई फिर से क्या करेगी, कैश मैनेजमेंट बिल रिलीज करेगी। तो कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल में फर्क क्या है, ट्रेजरी बिल मिनिमम 91 डेज के लिए तो आपको देगा ना। अगर 91 डेज से कम दिनों के लिए पैसा चाहिए तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, कैश मैनेजमेंट बिल करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कहा 50 दिनों के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, 10 लाख का जो बिल है वो कितने में रिलीज किया, 9 लाख का। 50 दिनों बाद गवर्नमेंट ने बोला कि जब आप हमको सीएमबी वापस करोगे तो हम आपको इसके बदले कितना देंगे,
10 लाख यानी 1 लाख आपका प्रॉफिट है वही है, पर इसकी जो टेन्योर है वो 91 डेज से कम है। समझ में आ गया? ठीक है। आगे चलिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडीज। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीओडीज। हाँ जी हाँ जी, 3 पढ़ चुके ना। हाँ, ये चौथा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। चौथा इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये क्या है? अब इसके थ्रू कौन अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है? बैंक। गवर्नमेंट किसके थ्रू करता है? कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेडिंग बिल। बैंक का ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। पहला क्या था? कॉल मनी। ठीक है, अब दूसरा क्या आ गया? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। चलिए बताओ क्या हो सकता है ये, सोचो। सर्टिफिकेट इशू लगते हैं किस पे? डिपॉजिट नहीं, वो आपने तो उसी बात को ही घुमा के कह दिया। चलिए, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई है और इसको 10 लाख की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आ गई है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कितनी? 7 days to 14 days, 7 से 14 दिनों के लिए इनको कोई पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई है, 10 लाख रुपए। ठीक है, एसबीआई क्या कहेगी? फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, 4 लोगों के अकाउंट है एसबीआई में और चारों की वैल्यू कितनी है? 5 ही लगा लो, 1 2 3 4 5, 5 लोगों के बैंक अकाउंट है एसबीआई में। हर अकाउंट की वैल्यू कितनी है? 2-2 लाख। 10 लाख हो गए। एसबीआई बोलेगी कि अब बाहर से पैसा लेना है, क्यों ना मैं आपसे ले लूं, आपका तो अकाउंट पड़ा ही हुआ है। ठीक है, अगर आप मुझको ये पैसा दे दो, इसके बदले मैं आपको 1 महीने 14 दिन के लिए डिस्काउंट रेट आपको दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहना है टोटल मिला के कितना अकाउंट में पैसा पड़ा है? 10 लाख। हम आपके टोटल पैसा कितना ले लेंगे? 9 लाख ले लेंगे और बाद में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको दे देंगे 14 दिन के लिए, जो आप पांचों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। यानी आपको प्रॉफिट कितने का आएगा? 20-20 हजार रुपए का। जो ब्याज मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, पर 14 दिन के लिए हम आपको 20 हजार रुपया थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे। हमको बाहर से भी तो पकड़ना, क्योंकि क्यों ना हम आपसे ही पकड़ लें। तो जब आपके सेविंग अकाउंट से वो पैसा पकड़ेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी इश्यू करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसमें वो लिखा होगा कि 14 दिन के लिए हम आपका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। 14 दिन बाद आपको 20-20 हजार रुपए का प्रॉफिट आपको हर बंदे को, इन 5 बंदों को मिल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्लियर है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है?
आज क्लास 10:30 शुरू, 10:30 हुई, 10:15 शुरू, 10:30 ही हुई है। 11:45 पे ले लेंगे, तो ये ठीक नहीं है, मेरी बोल नहीं हो रहा मुझसे। सर इसकी नोट्स कब अपलोड करेंगे? नोट्स मुझे एक आधे दिन का टाइम दो। हाँ, एक आधे दिन का टाइम दो, करवा दूंगा। समझ गए जी? अगला है कमर्शियल पेपर्स। चलिए, हमने ये देख लिया कि बैंक कैसे पैसा रेज करते हैं, हमने ये देख लिया गवर्नमेंट कैसे रेज करती है। ठीक है, बैंक करेगी कॉल मनी मार्केट प्लस सीडीज, आप करोगे खैयदी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो मैंने आपको तीसरा आदमी भी बताया था ना, कौन है? कंपनीज। तो कंपनीज कहां से करेंगी? थ्रू कमर्शियल पेपर्स। तो ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू कंपनी अपना शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी करती है मार्केट से पैसा लेकर, वो उसको क्या हम कहते हैं? कमर्शियल पेपर्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कंपनी है ए, और कंपनी को पैसा चाहिए 10 लाख। पैसा कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए? 7 दिन से 1 साल तक। तो कमर्शियल पेपर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? 7 दिन से 1 साल तक। ठीक है, उसको पैसा चाहिए, और इसने पैसा कहां से उठाना है? आपका मार्केट से। ठीक है, तो वो क्या बोलेगी? हम कमर्शियल पेपर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसकी आपको कितना देना पड़ेगा? 9 लाख। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 महीने के लिए ये पैसा चाहिए। 3 महीने बाद जब आप वो कमर्शियल पेपर हमको वापस दोगे तो आपको इसके बदले कितना मिलेगा? 10 लाख। ये क्या हो गया? डिस्काउंट रेट। तो 1 लाख आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी जिस तरह से ट्रेजरी बिल्स है, जिस तरह से आपके कैश मैनेजमेंट बिल्स है, उसी तरीका है कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, फिर फर्क क्या है इनमें? फर्क क्या है तो वही चीज है, फर्क क्या है? बस ये कंपनी यूज कर सकती है, बाकी चलो ये तो है ही है, और क्या है? यस, पहला फर्क है डेज का। पहला देखो ना, फर्क डेज का आ रहा है। वहां पर क्या 91, 182, 364, यहां पर क्या 7 days to 1 year। ठीक है, पहला तो डेज का आ गया। दूसरा फर्क क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है ये अनसिक्योर्ड। गवर्नमेंट तो कहीं भागने लगी ना। गवर्नमेंट को 364 दिन के लिए भी पैसा दे दो, गवर्नमेंट आपको ब्याज समेत दे देगी। गवर्नमेंट तो कहीं नहीं भाग रही ना। भाग भी की नई गवर्नमेंट आ जाएगी, वो दे देगी आपको। कंपनी भागी तो क्या करोगे? ना तो वो अपना कोई कोलेटरल रख रही है, ऐसा भी नहीं है कि आपको सोने के सिक्के दे रही है कि भैया ये लो, आप अपने 10 लाख के या 9 लाख के सोने के सिक्के ले लो। ठीक है, जब भी आप मुझे पैसा दोगे साल बाद तो हमको सोने के सिक्के वापस कर देना, आप हमसे 10 लाख रुपया ले लेना। वो भी नहीं कर रही। तो कल भाग गई तो क्या तुम्हारे हाथ में है? तोते उड़ गए 9 लाख। ठीक है ना, तो ये क्या है? अनसिक्योर्ड।
यस, नहीं, आरबीआई नहीं रिलीज करेगी कमर्शियल पेपर्स, कंपनी करेगी। आरबीआई कंपनियों का बैंक थोड़ा है। जो कंपनी का जहां पर अकाउंट है अपना, फॉर एग्जांपल कंपनी का अकाउंट कहां पर है, एसबीआई के पास है, तो कंपनी एसबीआई को बोलेगी कि आप रिलीज करो। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, कंपनी का बैंक नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंपनी अपने बैंक के थ्रू इसको रिलीज करवाएगी। सर कंपनी खुद नहीं करती कमर्शियल पेपर? नहीं, कमर्शियल पेपर्स खुद नहीं करेगी, वो अपने बैंक के थ्रू कराएगी। इवन मर्चेंट बैंकिंग भी होती है, वो बैंक से सलाह लेती है अपनी, खुद नहीं करेगी वो ये काम। क्लियर है जी, समझ में आ गया। ये तो क्या थे आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जहां पर पैसा आपको नियरली अबाउट 1 साल से कम पीरियड के लिए चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए अगली है कैपिटल मार्केट। हाँ जी, कैपिटल मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट खत्म है, अब कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट क्या है? 1 साल या 1 साल से ज्यादा पीरियड तक अगर किसी को पैसा चाहिए तो वो कहां से रिलीज करेगा? कैपिटल मार्केट से, ठीक है। तो जब उसको 1 साल या 1 साल से ज्यादा पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, तो वो कहां से रिलीज करेंगे? कैपिटल मार्केट से, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। बताया था मैंने आपको, ये पिछली क्लास लगाई थी आपने, लगवा चुको। बॉन्ड्स में आप शेयर्स आपको करवा चुको। किस किस ने नहीं लगाई है? अच्छा, नहीं लगाई है आपको। चलिए, किसने लगाई थी बताओ आप, क्या होता है ये? नहीं लगाई? किसने लगाई थी वो बता दो। क्या होते हैं शेयर? तो कैपिटल मार्केट की जो इंस्ट्रूमेंट्स है, पहला क्या है? शेयर। फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, इसको मार्केट से लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म रिपीट करना है। अगर पैसा 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 30 साल, तो वो हम किस में काउंट करेंगे? लॉन्ग टर्म पे काउंट करेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है, कंपनी ए को पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रही है कि मुझे 2 साल के लिए पैसा चाहिए। अब वो मनी मार्केट में नहीं जा सकती, क्योंकि पैसा ज्यादा होगा और टाइम पीरियड भी लंबा होगा, ठीक है। तो उसको अब कहां जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट में। अब कैपिटल मार्केट में पहला काम वो क्या करेगी? वो शेयर इश्यू करेगी। करती है ना शेयर मार्केट में। कंपनी ने अपने शेयर रिलीज किए और
आप लोगों ने इसके शेयर्स खरीद लिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 10 लाख के शेयर्स रिलीज किए, आप लोगों ने इनके शेयर्स खरीद लिए। अब जब आपने इनके शेयर खरीदे, ना केवल आपने इनको पैसा दिया, बकायदा आपको भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, तो शेयर में क्या होगा, अगर आपने शेयर फॉर एग्जाम्पल 10,000 का लिया है, कितने का लिया एक शेयर? 10,000 रुपए का। आपका प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? अब वो ये नहीं बोलेंगे कि 10,000 के पीछे हम आपको ये इंटरेस्ट देंगे या ये डिस्काउंट देंगे, नहीं। वो कहेंगे आपने हमारा 10,000 का लिया शेयर, एक, जैसे जैसे मार्केट में ये शेयर बढ़ेगा आपका भी डिविडेंड बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये शेयर साल बाद 50,000 का हो गया, शेयर बढ़ गया, कंपनी को प्रॉफिट आ गया, तो इसके साथ साथ आपका भी जो शेयर है वो कितना, इतना ही होगा, आपको भी बेनिफिट उतना ही मिलेगा। और इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में भूचाल आ गया और शेयर मार्केट गिरी क्या, 10,000 का 100 रुपया रह गया, फिर आपके पैसे भी मिट्टी हैं। फिर ये नहीं कंपनी बोलेगी कि हम आपके 10,000 वापस देंगे, नहीं, फिर आपका पैसा भी गया। ठीक है, तो यहां पर ये रिस्क तो रहता है। बेनिफिट होगा तो उस बेनिफिट का फायदा आपको भी मिलेगा, अगर लॉस हो गया तो वो लॉस आपको भी बियर करना पड़ेगा। यहां कुछ ऐसी चीज नहीं है कि हम आपको फिक्स इंटरेस्ट में पैसा दे देंगे। वो ये भी नहीं कह रही कि चाहे लॉस हो चाहे गेन हो हम आपको इतना पैसा दे देंगे, नहीं, जो उनके साथ होगा वैसा ही आपके साथ होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट, आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। अगर आपने शेयर ले लिया है तो ऑनलाइन वोटिंग होती है, कोई भी डिसीजन अगर कंपनी लेती है तो उसमें आप भी वोट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, जिसने शेयर्स ज्यादा लिए होंगे कंपनी के, वो मैनेजमेंट की मीटिंग में भी जाकर बैठ सकता है। ऐसा नहीं 100 रुपए का शेयर लिया और आप मैनेजमेंट की मीटिंग में जाओ, वो बात नहीं होती। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने करोड़ों की शेयर लिए हुए मार्केट में इसके, तो कल इनकी मैनेजमेंट की कंपनी होगी, उसमें भी आप वहां पर बैठोगे, आपकी बात वहां पर सुनी जाएगी। ठीक है ना, ऐसे तो कोई भी 100 रुपए का रिक्शा वाला चल जाएगा मैनेजमेंट की मीटिंग में बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक अमाउंट तक। तो ये इनको बेसिक राइट्स मिलेंगे। ठीक है, पर रिस्क भी पूरा है ना, यहाँ रिस्क भी तो पूरा है ना। तो अक्सर क्या होता है, जो शेयर मार्केट के प्लेयर्स होते हैं ना, वो आपको ये बात बोलेंगे, अगर आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, ठीक है, वो कहेंगे ज्यादा मत अंबानी बनो, एक कंपनी में कभी मत करो, डाइवर्सिफिकेशन करो। ठीक है ना, 10 लाख एक कंपनी में, 10 लाख दूसरी कंपनी में, 10 लाख तीसरी चौथी पांचवी, 10-10 करके उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर एक कंपनी डूबे दूसरी कंपनी अपनी रिटर्न से आपको प्रॉफिट पूरा करवा दे। ठीक है, अगर आपने 1 करोड़ पे इसी पे लगा दिया और ये डूब गई तो गया आपका पैसा। तो इसलिए वो कहते हैं डिवर्सिफाई कर दो, डिवर्सिफाई कर दो। क्लियर है, समझ में आ गया? शेयर समझ में आ गया क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? बताइए। अब लिखिए डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स। शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं। चलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट, जहां लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पर कैपिटल मार्केट के भी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स की है कैपिटल मार्केट। ठीक है, पहला टाइप प्राइमरी कैपिटल मार्केट,
और दूसरा सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। तो पहली कैपिटल मार्केट कौन सी है? प्राइमरी कैपिटल मार्केट। और दूसरी कौन सी है? सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ठीक है, चलिए अब इनमें फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है आपका? मुदित। अब मुदित जी ने शेयर्स लेने हैं, कौन सी कंपनी के? रिलायंस। ठीक है, मोटे शेयर लेने हैं, फिर उसकी लड़की की शादी में भी जाओगे, ठीक है ना, आपको बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया? 5 करोड़ के शेयर लेने, मैंने किसके? रिलायंस के। अब शेयर की जो पहली डील है, फर्स्ट टाइम जब आपने शेयर लेने, पहली बार लेने जा रहे हैं ना शेयर्स, तो ये जो पहली बार शेयर लेने जाएंगे वो कहां पर डील होगी? प्राइमरी कैपिटल मार्केट। फर्स्ट टाइम जब ये शेयर ये खरीदेंगे रिलायंस का, तो वो कहां पर खरीदेंगे? प्राइमरी कैपिटल मार्केट में। क्लियर है जी? अब फॉर एग्जांपल 3 साल बाद मोदी जी का अंबानी से मन उठ गया, ठीक है ना, उन्होंने कहा नहीं बहुत हो गया बस अब रिलायंस का, ठीक है, अब हमको कहीं और जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इन्होंने, इनका मन कहां पर चला गया? फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप में, कि अब मुझको पैसा जो इन्वेस्ट करना चाहिए टाटा ग्रुप में, जितना मैं अंबानी से कमा सकता था मैंने कमा लिया, ठीक है। तो नेचुरली बात है ये अपने शेयर को बेचेंगे ना, ठीक है, या तो ये अपना नया पैसा लगाएंगे, ठीक है, या फिर उस पैसे को, शेयर्स को बेचकर पैसा लेकर नया शेयर खरीदेंगे, ठीक है। अब ये कहते हैं मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं फिर से 2 करोड़ रुपए लगाऊं। तो अब दूसरा मेथड क्या है कि ये जो प्राइमरी मार्केट में अंबानी के शेयर लिए थे उसको बेचा जाए, जो प्रॉफिट आएगा उससे टाटा के शेयर लिए जाए। अब ये जो दोबारा रीसेलिंग होगी, पहली बार कहां खरीदे? प्राइमरी मार्केट में, अब उसकी रीसेलिंग करनी है, बेचना है, ठीक है, तो वो चीज कहां पर होगी? सेकेंडरी मार्केट। सही है, हर बार न्यू कंपनी के लिए है या सिर्फ फर्स्ट टाइम वैसे है? कैसे? जब भी हमने कोई न्यू कंपनी, जब आपने एक नहीं, जब आपने फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टाइम हो गया, अब सेकंड टाइम इन्होंने कोई और कंपनी का शेयर लेना है, फॉर एग्जांपल इन्होंने सेकंड टाइम लेना है एचडीएफसी का शेयर लेना है, जिन्होंने पहले नहीं लिया हुआ था, फिर से ये कहां पर आएंगे? प्राइमरी मार्केट में। और जब उसको बेचना है वो कहां पर बेचेंगे? सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। न्यू परचेज जो है वो कहां पर होगी? प्राइमरी मार्केट में। उसको आगे रीसेल करना है वो कहां पर होगी? सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में ये जब शेयर बेचेंगे तो नेचुरली कोई कस्टमर भी तो बैठा होगा ना जो शेयर को खरीदेगा, ठीक है। तो कोई कस्टमर भी तो, फॉर एग्जांपल मोदी जी यहां पर गए शेयर बेचने, तो हवा को तो बेचेंगे नहीं, कोई तो कस्टमर होगा ना जो शेयर खरीदेगा, ठीक है। तो शेयर खरीदेगा 20%, जो इनसे शेयर लेगा। अक्सर लोग शेयर क्यों बेचते हैं? या तो उनको लगता है कि जो प्रॉफिट है वो पूरा हो चुका है, इससे आगे अब वो नहीं देगी, या फिर शेयर लॉस में चला गया। फॉर एग्जांपल इन्होंने 100 रुपए का शेयर लिया, शेयर कितने का है? 90 का हुआ पड़ा है, इनको ये लग रहा है कि नहीं यार 90 का 80 भी चल जाएगा, क्यों ना अब मैं इसको सस्ते में, अभी सस्ता लॉस है बेच देता हूं। तो इन्होंने वो कहां पर बेचा? सेकेंडरी मार्केट में। जो पर्सन बी है, बी को ऐसा लगता है कि नहीं अगर मुझे 90 का भी मिल गया मैं ले लूं, क्यों, मुझे पता आने वाले टाइम में ये 120 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोबारा से इसको बेचा गया और बिके हुए शेयर को एक पर्सन ले रहा है दोबारा, ये चीज कहां पर हो रही है? स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट इज बेसिकली द प्लेस वेयर, जहां पर प्राइमरी शेयर, जो पहली प्राइमरी मार्केट में इनिशियल शेयर्स लिए गए थे, उनकी क्या होती है? रीसेल होती है। तो भारत में 2 टाइप की स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हालांकि इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। यस, बाय करन दी प्राइमरी, जो तुसी नवे बाय करने हैं प्राइमरी, नए, ओल्ड बाय नहीं। ये नहीं कि मतलब कि आपको मतलब कि यहां से कोई चीज खरीदी हुई है उसको मैं दोबारा खरीद रहा हूं, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा शेयर बाय करना है जो पहले रिलीज हो चुका है, वो आप सेकेंडरी में ही करोगे। अगर कोई कंपनी ने नए शेयर अपने डाले हैं, वो आप कहां पर करोगे? प्राइमरी में। फिर अब कंपनी ने एक नया शेयर इश्यू किया है, वो आप कहां पर करोगे? प्राइमरी में। खरीदे हुए शेयर को फिर से कोई बेच रहा है, वो कहां पर होगी? सेकेंडरी में। क्लियर है? और सेकेंडरी में दो मार्केट्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर आप उसकी ट्रेडिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 के शेयर लिए थे किसी कंपनी के, तो मैंने ऐसा नहीं लिए थे कि कोई उसको बेच रहा है, मैंने इनिशियल जो कंपनी दे रही थी मैंने वो उठा लिए, वो मैंने कहां उठाए? प्राइमरी मार्केट में। कल अगर मैं उसको बेचूंगा तो मैं कहां बेचूंगा उसको? सेकेंडरी में। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे बोले शेयर लेने हैं, आपने कहा सर आप मुझे दे दो वो शेयर, ठीक है आप बेच ही दो, आप मुझे दे दो, तो ये डीलिंग हमारी कहां पर होगी? सेकेंडरी मार्केट में। ये सेकेंडरी में होगी हमारी, ठीक है ना? समझ में आ गया ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे चले, नहीं तो चलिए। अब टाइप ऑफ शेयर्स क्या है? अच्छा रिपीट कर दें। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है, न्यूली एस्टेब्लिश हुई है और उसने अपने शेयर्स रिलीज किए हैं। न्यू कंपनी है, ठीक है, और उसने अपने शेयर रिलीज किए हैं। तो फर्स्ट टाइम इसने अपने शेयर मार्केट में फेंके और कस्टमर उनसे ले रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो ये डीलिंग हुई है ये कहां पर होगी? आपकी प्राइमरी कैपिटल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर रिलीज किए थे अपने, ठीक है, तो आपने उसके कितने ले लिए? 1 करोड़ रुपए के शेयर ले लिए, ठीक है। अब 2 साल तक आपने इन शेयर्स को अपने पास रखा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि बेचना, तो आप इसको कहां पर बेचोगे? सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, ठीक है। पहले तो आप इस फर्क को समझो कि कंपनी एक नई स्टैब्लिश हुई है, उसने फर्स्ट टाइम शेयर को रिलीज किया, ठीक है। कहां पर होगा? प्राइमरी मार्केट में। उसकी रीसेल कहां पर होगी? सेकेंडरी मार्केट में। पहले ये समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट पहले ये बताओ, ये पहला केस समझ में आ गया, फिर हम आगे चले। इसी का दूसरा केस समझाता हूं मैं। बताइए ऑनलाइन वाले, पहला समझ में आ गया केस आपको? यस, यही मैंने कराना था। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? आईपीओ होती है, जहां पर इनिशियल शेयर्स को रिलीज किया गया, ठीक है। पहला केस समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस सुनो। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? कंपनी ए ने अपने शेयर 1 साल के लिए रिलीज किए, 1 साल के बाद उसको पैसा मिल गया। अब वो चुप होके बैठ गई कि अब हमको थोड़ा पैसा मार्केट से नहीं चाहिए, हमारे पास सफिशिएंट फंड है, ठीक है। 3 साल बाद इस कंपनी को फिर ऐसा लगा कि मुझे पैसा चाहिए। 1 साल में तो उसका कोटा पूरा हो गया, 3 साल बाद उसको ऐसा लगा मुझे अब फिर पैसा चाहिए, मुझको मार्केट से उठाना है। वो फिर शेयर रिलीज करेगी, फिर भी जो शेयर रिलीज करेगी वो कहां पर करेगी? प्राइमरी में।
3 साल बाद भी जो नए फ्रेश शेयर वो रिलीज करेगी, वो कहां पर करेगी? प्राइमरी में। और इन शेयर को जो बंदा खरीदेगा उसकी जो रीसेल करेगा, शेयर की हमेशा जो रीसेल होती है वो कहां पर होती है? सेकेंडरी मार्केट में। अब समझ में आया? ऑनलाइन में स्टूडेंट्स अब समझ में आया? रीसेलिंग वर्ड याद रखना। नया मोबाइल लिया प्राइमरी मार्केट में, उसकी जब तुमने रीसेल की वो कहां पर होगी? सेकेंडरी मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल आपने नया मोबाइल लिया एप्पल का, आपने रीसेल कराया, भाई साहब बैठे हुए हैं वहां पर, वो कहेंगे मुझे दे दो, तो ये कहां पर हुई? सेकेंडरी मार्केट में। आगे समझ में? सर शेयर रखने का भी टाइम पीरियड होता है? नहीं, शेयर से डिपेंड करता है कि उन्होंने मतलब कि देखो, रखने को आप रख सकते हो, चाहे 10 साल रखो, 15 साल रखो। पहला तो ये होता है कि जो कंपनी है वो कितने टाइम पीरियड के लिए आपको शेयर दे रही है। ठीक है, अगर कंपनी का शेयर बहुत लंबा 30 सालों का, तो रखे रहो। जब आपको लगे कंपनी में फ्लक्चुएशन सारा, आप बेच सकते हैं उसको। सबसे अच्छा टाइम पीरियड शेयर मार्केट का, शेयर खरीदने का आजकल चल रहा है। जब भी मार्केट क्रैश करेगी शेयर गिरेंगे। फॉर एग्जाम्पल 120 का शेयर 80 में पहुंच जाएगा, वो सबसे अच्छा टाइम होता है आप शेयर को खरीदो। क्योंकि द्वारा तो कंपनी ने रिवाइव करना है ना। कुछ कंपनी, जो अच्छी कंपनी तो रिवाइव कर ही जाती है, फिर वही आपको 80 रुपए का शेयर 120 रुपए देके जाएगा। जब भी मार्केट अपनी लोअर एप में होती है ना, वो बेस्ट आजकल चल रही है, क्रैश हुई पड़ी है मार्केट। आज अगर आप शेयर खरीद लो तो आपको वही 1-2 साल बाद देखना आप कहां पहुंच जाओगे। साथ ही एक बार याद, जब भी शेयर मार्केट में पीक, ये ना नियम है, ये कुदरत का नियम है, याद रखना। यस, रीसेलिंग डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में ही होगी। मैं बता चुका हूं कि जितनी भी रीसेलिंग होगी वो सेकेंडरी मार्केट में होगी। और सेकेंडरी मार्केट में भी कहां होगी? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो न्यूज में अगर आप देखते हो ना, वो ऐसे खड़े होते हैं स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देख रहे होते हैं, वो अपने सेकेंडरी शेयर जो चल रहे हैं उसकी वो देख रहे होते हैं कि मतलब कहाँ चला, किसी ने खरीदना है, किसी ने बेचना है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट सारी ऑनलाइन मार्केट है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट है आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको बताया कंफ्यूजन है इनको भी। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी, जो देखो छोटी सी बात समझो, आपने शेयर को ना देखो, आप मोबाइल ले लो, चलो ठीक है, शेयर को कंपेयर कर लो मोबाइल में। नया शेयर, नया मोबाइल लिया शोरूम से, वो कहां पर लिया? प्राइमरी मार्केट में। उसी मोबाइल को जब रीसेल किया वो कहां पर किया? वैसे नया शेयर लिया प्राइमरी मार्केट में, रीसेल कहां पर किया? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में भी तो कोई जगह ना जहां पर आपने इसको रीसेल किया है, वो जगह कौन सी है? स्टॉक। ठीक है, समझ में आ गया? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर आपने उसको रीसेल किया। ठीक है, वो जगह है। समझ में आ गया राजवीर, या दोबारा बताऊं? ठीक है, देखो पता क्या होता है, दुनिया का ना एक लॉ है, आप किसी भी धर्म को पढ़ लो, हर धर्म में लिखा हुआ है ये चीज, सर्कल है। जो चीज आज ऊपर है वो गिरेगी, जो चीज नीचे है वो ऊपर जाएगी। शेयर मार्केट भी इस लॉ पे चलती है। जब 80 रुपए का शेयर 150 हो जाए ना, तो समझ लो उसके पतन का भी टाइम खड़ा हो। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो निकाल लेते हैं, वो एक सिस्टम तक देख के निकाल लेते हैं कि हाँ बस 80 का 150 हो गया, हाँ ये कितना आपको 80 का 160 दे देगा, डबल दे देगा, इससे आगे कितना देगा वो निकाल लेते हैं। फिर जेड़े बंदे कहते हैं ना कि 300 हो जाए करोड़ों में लगा के, फिर वो बाद में हाथ में डोंगा लेके बैठे वहां पे भीख मांग रहे होते हैं, सारे अपनी पूंजी उस पर लगा लेते हैं। ठीक है, एक बार याद रखना, नेचर का लॉ है ये, इतने से इतने कभी नहीं होता,
टाइम चाहिए, सडनली नहीं होता, 10-20 साल लगेंगे तब जाके होगा, मार्केट बदलेगी, सब कुछ होगा। तो एक प्रॉफिट पे जो बंदा विड्रॉ कर लेता है शेयर को वो प्रॉफिट में रहता है, जो बैठा रहता है ना 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, फिर वो मक्खी मारता है बैठ के, ठीक है। यस, सेकेंडरी मार्केट प्लेस इज स्टॉक मार्केट, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंडरी मार्केट बेसिकली क्या है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए इसको, फिर आगे चलें। समझ में आ गया राजवीर? ठीक है, देखिए इसको आगे चले। तो इसको कंसोलिडेट कर लो, थोड़ा दोबारा पढ़ लो एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है, 2025 में ये स्टैब्लिश हुई, 2026 में इसने फर्स्ट टाइम शेयर रिलीज किए। कंपनी ने स्टैब्लिश होने के बाद पहली बार जिंदगी में शेयर रिलीज किए अपनी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। तो जब पहली बार ये रिलीज करेगी इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो अभी बता रहा था, हाँ बता रहा था, 2025 में स्टैब्लिश हुई पहली बार उसने प्राइमरी मार्केट में अपना शेयर रिलीज किया, इसको क्या बोला आपने, इनिशियल पब्लिक ऑफर। हाँ, आप टाइप्स ऑफ शेयर्स में लिख लो इसको, ये टाइप्स ऑफ शेयर्स में रख लो आप इसको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 2026 में इसने शेयर से पैसा कलेक्ट कर लिया, अब इसको पैसा नहीं चाहिए, अब इसको अगली पैसे की रिक्वायरमेंट कहां आ गई, 2030 में, जो मैं आपको भी बता रहा था, ठीक है। फिर से वो शेयर रिलीज करेगी, कहां पर करेगी, प्राइमरी मार्केट में। अब जब उसने दूसरी बार शेयर रिलीज किया, इसको क्या बोला गया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, समझ में आ गया। तो सेकंड टाइम वो नहीं था कि मतलब सेकेंडरी मार्केट, सेकंड टाइम सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि ये वाला पहला शेयर है,
इसी को मैंने रीसेल किया, वो सेकेंडरी मार्केट में है। फॉर एग्जाम्पल 2025 में मैंने पहला शेयर रिलीज किया, मेरे को पैसा मिल गया, ठीक है। 2030 में मुझको फिर पैसा चाहिए, फिर मैंने शेयर रिलीज कर दिया, वो तो प्राइमरी मार्केट में ही करूंगा ना मैंने दोबारा से किया ना। ये थोड़ा कि मैं 2026 वाले शेयर को ही घुमा रहा हूँ, उसको बंद करके मैंने फिर से 2030 में दोबारा रिलीज किया, तो वो इनिशियल तो प्राइमरी में ही होगा ना। फॉलो ऑन डिफरेंट है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एक मिनट हमको समझाता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया ये? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर डाउट है ठीक है भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हारा क्या नाम है? तनिष्क। है तनिष्क। तनिष्क ये तनिष्क, ठीक है। तनिष्क, तुमने एक कंपनी बनाई, ठीक है। अब मैं शुरू से समझाता हूँ थोड़ा। 2026 में तुमने कंपनी बनाई, ठीक है, और उस वक्त तुमने पैसा शेयर रिलीज किया, क्योंकि तुमने पैसा उठाना है किससे? मार्केट से, पब्लिक से, ठीक है। ये अब जो तुम शेयर रिलीज करोगे, कहां करोगे? कर दिए शेयर रिलीज, ठीक है। किसी बंदे ने तुम्हारे शेयर खरीदे, ठीक है। अब उस आदमी ने ये शेयर खरीदे हुए जो शेयर है, इसको सेल करना है, ये वो कहां करेगा? सेकेंडरी मार्केट। 2028 तक तुम्हारी कंपनी भी प्रॉफिट में, तुम्हारे शेयर भी प्रॉफिट में, तुमने भी कमा लिया, उन्होंने भी कमा लिया, बात खत्म होगी। खत्म होगी बात, तुम भी कमा के बैठ गए, तुम्हारे शेयर होल्डर भी कमा के बैठ गए। 2028 में फुल स्टॉप लग गया, खत्म, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन लिखाता हूं लगा देता हूं आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अब भाई साहब, तुमको 2030 में फिर से शेयर चाहिए, फिर से मार्केट में तुमने पैसा उठा, तुम्हारा पहला वाला सिस्टम खत्म हो गया है। 2026 के जो शेयर तुमने रिलीज किए थे ना, 2028 में तुम भी खा पी के वेले, तुम्हारे बंदे भी खा पी के वेले, खत्म होगी कहानी, ठीक है, कमा गए प्रॉफिट। 2030 में तुमने अब फिर पैसा तुमको चाहिए, वो तुम फिर से कहां रिलीज करोगे? प्राइमरी मार्केट। अब ये जब दोबारा तुमने, पहली बार नहीं, अब ये तुम्हारी क्या है? सेकंड टर्म है। जब पहली बार किया था वो क्या था? आईपीओ। अब सेकंड टर्म में तो क्या होगा? ये एफपीओ, ठीक है। अब इसकी भी जब सेल करोगे, वो कहां पर होगी? सेकेंडरी मार्केट में। फिर खा पी के मिले, हो गया। फिर तुमको 2035 में फिर पैसा चाहिए, फिर तुम प्राइमरी मार्केट में रिलीज करोगे, वो क्या होगा? एफपीओ, क्योंकि एफपीओ होगा, आईपीओ पहले वाला होता है बस, ठीक है। और ये फिर कहां पर जाएगा? सेकेंडरी मार्केट। अब समझ में आ गया? पहले बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, आप कंसेप्ट समझो पहले। चलिए आगे लिखिए। प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है। अब नाम क्या बोल रहा है? प्रेफरेंस। नाम प्रेफरेंशियल इश्यूज का मतलब क्या? प्रेफरेंस आ रहा है नाम बेसिकली वहां पर, ठीक है। यहां से आप जज कर सकते हो कि अगर आपने, अब तनिष्क ने अपने जो शेयर देने हैं वो हर किसी को नहीं देने, वो कुछ प्रेफरेंस कस्टमर को देने हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? इसने शेयर रिलीज किए, ठीक है, कितने के? 10 करोड़ के।
मार्केट में शेयर रिलीज करती है। अब लेने वाला तो 100 रुपए का भी है, अगर शेयर का प्राइस 100 रुपए तो लेने वाला 100 रुपए का भी बैठा। ठीक है, आपने बोला नहीं, ये शेयर्स उन लोगों के लिए है जो मिनिमम 2 लाख रुपए के लिए। अगर इनके शेयर की वैल्यू 100 रुपए है तो 100 रुपए वाला भी तो बैठा हुआ है बाहर लेने को। इन्होंने कहा मैं 100 रुपए वाले को नहीं देना, मैं उन्हीं लोगों को दूंगा जो मिनिमम मेरे एक शेयर में 2-3 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा, कट्ठा 2 लाख के शेयर लेगा, उसी को मैं पैसे ये शेयर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं रखता ये शेयर। कम में तो मैंने देना ही नहीं ना, मिनिमम 2 लाख का आपको शेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब रेडी रूडी वाले ये सब बाहर हो गए ना, ये छोटा मोटा आदमी बाहर हो गया ना। अब आपके साथ कौन आ गया? बड़ा आदमी जुड़ गया, इसने एक झटके में आपके 2-2 लाख के शेयर लिए। तो यहां पर क्या आ गई? प्रेफरेंस। समझ में आ गया? अब ये जो प्रेफरेंस आई है, अगर उन्होंने आप पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना उनको। अगले कहते हैं कि तुम हमको क्या देते हो, चलो हमने तुमको 3-3 लाख रुपए के शेयर लिए इकट्ठे। मैंने आपको क्या बोला है, शेयर मार्केट का रूल ये होता है कि पैसे को डिवर्सिफाई करो, 3 लाख को डिवर्सिफाई करो, 20-20 हजार डिफरेंट कंपनियों में लगाओ। हमने आप पे 3 लाख रुपया लगा दिया भैया, 3 लाख रुपए के मैंने शेयर सिर्फ तुम्हारी कंपनी में ले लिए, चलो तुमने बोला था मैंने ले लिए, तुम मुझे क्या दोगे? क्योंकि मार्केट तो गिव एंड टेक की है ना, कल उड़ गए तो क्या करोगे? तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप कहोगे सर आपने मेरे पे 2 लाख के शेयर लिए ना, आप शेयर लो, कल अगर कंपनी डूब गई लॉस भी मैं दूंगा। आम शेयर में नहीं होता ये। आम शेयर में तो क्या, आपने शेयर लिया, कंपनी गई, पैरट फ्लू हुए, तोते उड़ गए, कुछ नहीं मिलना। पर इस शेयर में, प्रेफरेंशियल शेयर में क्या है कि अगर आपने उनको पैसा दिया है, कल कंपनी लॉस में आ गई तो आपकी भरपाई भी ये बंदा करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्रेफरेंशियल इश्यूज। 2 लाख से ज्यादा भी नहीं। हाँ, नहीं, देखो कंपनी अगर चलती रही, इस शेयर में क्या होगा कि जितना जितना शेयर बढ़ता जाएगा आपका भी अमाउंट बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख हो गया, अगर कहीं कंपनी डूब गई 2 लाख का 1 लाख रुपया हो गया तो 1 लाख की भरपाई ये करेगा जिसने शेयर हमसे इकट्ठे लिए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंशियल शेयर। आपने प्रेफरेंस ली थी ना, तो हमको भी तो कुछ दो ना। ऐसे थोड़ा कि प्रेफरेंस ले लूंगा तो तुम दे दो, हम कुछ देंगे नहीं, ऐसा नहीं होता कभी। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंशियल शेयर। जब ये हमारा लॉस भरेगा बैठकर, ठीक है, हम आप पे 5-5 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, दम रखो ना लॉस भरने का भी, ये क्या हो गया? प्रेफरेंशियल शेयर्स। समझ में आ गया? यस, एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो देखो ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो आपको मंथली मिलता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए है, ठीक है, कंपनी ऊपर जा रही है, 3 लाख आपका, 4 लाख आपको शेयर मिल गया, 5 लाख आपको शेयर मिल गया। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख से सीधा चला गया 1 लाख। यहां तक का तो पैसा आपने कमा लिया ना, 5 लाख तक का तो पैसा आप कमा चुके हो, बार बार थोड़ा देगी आपको कंपनी, एक बार आप कमा चुके हो। अब सीधा पैसा कहां चला गया? 1 लाख। अब आपको इनिशियल लॉस कितना हुआ? 1 लाख का, क्योंकि आपका ओरिजिनल तो 2 लाख था ना, वो 1 लाख रुपए आपको कौन पूरा करेगा? ये पूरा। कि मार्केट का पता नहीं होता ना, एकदम से धड़म करके गिरती है। ऐसा थोड़ा कि वो पीक में जा रही है तो जाती रहेगी, एकदम से गिरेगी। भैया जो लॉस होगा, अब ऐसे तो आप कह दो कि नहीं जी मेरा तो 60 लाख तक जाना था, आप मुझे 60 लाख रुपए दो, तो बंदा मारना। ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आ गया?
यस, जो लॉस हो जाएगा वो आपको वापस कंपनी देगी। ठीक है, जब तक प्रॉफिट चल रहा है आपका है, जिस दिन लॉस हो गया ना वो आपको देना पड़ेगा। फिर आपको 2 लाख का ना सीधा चला गया, आपने 2 लाख रुपए किए हुए ना वहां पर, फिर वहां पर सीधा चला गया 1000 रुपए, इसको पूरे करने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? खतरनाक है ना शेयर ये ज्यादा खतरनाक है, कंपनी देती नहीं इसको ज्यादा। सिक्योरिटी भी है ना बायर की। हाँ, बायर के लिए सिक्योर्ड है, तभी तो वो आपको ज्यादा पैसा दे रहा है, तभी तो, नहीं तो बायर तो डिवर्सिफाई करेगा उस चीज को। चलिए लिखाऊं, डेफिनेशंस लिखाऊं? हाँ, ये टाइप्स के। तो आपको बॉन्ड वेयर तो मैं करा चुका हूं ना, आपको मैं बोर्ड तो करा चुका हूं ना आपको, जिन्होंने नहीं किया पिछली क्लास में देख लेना। बोर्ड तो किया हुआ है ना आपको, ब्लू बॉन्ड, म्युनिसिपैलिटी बोर्ड्स कराए तो थे मैंने आपको। हाँ, कराए तो थे। सुन लो, वैसे शेयर और बॉन्ड में क्या फर्क है? शेयर बॉन्ड में क्या फर्क है? शेयर में क्या हो गया, आपको डिविडेंड मिला, 5 रुपए का शेयर है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको उसका प्रॉफिट मिलता जाएगा। बॉन्ड ऐसा नहीं होता। बॉन्ड में क्या है, कंपनी या गवर्नमेंट आपसे पैसा उठाती है, ठीक है, उसके बदले आपको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का बॉन्ड रिलीज हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, पुल बनाने हैं, उसको मार्केट से पैसा चाहिए, वो क्या करेगी, बॉन्ड रिलीज कर देगी। वो आपको बोलेगी कि आप हमको 2 लाख रुपया दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, 1 साल तक हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, उसके बाद आपको पैसा वापस कर देंगे। ये क्या हो गया, बॉन्ड। अब इसमें डिविडेंड नहीं है, इसमें क्या है, उन्होंने पक्का तुम्हारा ब्याज बांध दिया, फिक्स अमाउंट जो आपको एफडी वगैरह में मिलता है। ये क्या हो गया, बॉन्ड। समझ में आ गया जी? चलिए डेफिनेशंस लिखिए, ये पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं पता तो पिछली क्लास में देख लेना, बहुत डिटेल से पढ़ाया मैंने ये। ठीक है, चलिए रेफरेंस इशू, ये आप ऑनलाइन में जा सकते हो, ऑनलाइन में आप जाओ, वहां पर आपको रेफरेंस इश्यूज मिल जाती हैं। जो ये अब आपको देखना पड़ेगा, मुझे इतना डिटेल नहीं पता कि मैं कौन सा स्टॉक मार्केट का करता हूँ। मुझे इतना पता कि सेलिंग वहां पर होती है, वो आप किसी मतलब कि जो बंदा स्पेशलिस्ट है उससे पूछ लेना आप इसके बारे में। ठीक है, चलिए कैपिटल मार्केट लिखिए। इट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, it is the market for long term funds, that is the tenure of more than 1 year, that is the tenure of more than 1 year. Shares and bonds, shares and bonds shares and bonds are instruments of capital market. चलिए, कैपिटल मार्केट 2 टाइप की है, पहली है प्राइमरी मार्केट और दूसरी सेकेंडरी मार्केट। लिखो तो कैपिटल मार्केट, अच्छा दोबारा रिपीट करो, कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स मोर देन 1 ईयर। ठीक है जी, आगे लिखिए, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, शेयर्स और बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को कहीं जगह डिबेंचर्स भी कहा जाता, तो एक ही चीज है। हालांकि इसमें टेक्निकल फर्क है, मैं को बता दूंगा, इसमें है एक फर्क टेक्निकल, पर ज्यादातर एक ही बात करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है, शेयर्स और बॉन्ड्स। आगे चलिए, ये जो कैपिटल मार्केट है इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी।
हालांकि इसके बारे में पढ़ते हैं अभी, तो साथ ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कैपिटल मार्केट दो टाइप की है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। लिखिए प्राइमरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट, in this market first time sale of security take place. First time sale of security take place. In this market first time sale of security take place. It is a market where fresh capital funds are raised. It is the market where fresh capital funds are raised. पहली बार ली है ना उसने fresh। आगे लिखिए, the price of security is decided by company. इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेयर रिलीज किया, तो शेयर कितने प्राइस का हुआ वो कंपनी डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? कंपनी डिसाइड करेगी। आगे लिखिए, इन दिस मार्केट ओनली buying of security take place. दादा मैंने प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ है, आपने सिर्फ उसको खरीदा है, ठीक है। जब उसकी सेल करनी है वो कहां जाएगी? सेकेंडरी मार्केट। आपने सिर्फ खरीदा है ना, बाय किया है, सेल तो नहीं करोगे ना। सेल कहां पर करोगे? जाके सेकेंडरी मार्केट में। This primary market is also known as new issue market. This primary market is also known as new issue market. ठीक है जी, जहां पर नए इशू हुए हैं, ठीक है जी। आगे आइए, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, चलिए तो सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इशू सिक्योरिटी जो पहले प्राइमरी में हो चुकी है, उसकी क्या होगी? सेल परचेज होगी। सेल और परचेज, पहले में सिर्फ क्या हो रहा है? परचेज हो रही है। दूसरे में क्या हो रहा है? एक बंदा सेल कर रहा है, दूसरा बंदा परचेज कर रहा है। तो यहां पर ऑलरेडी इशू शेयर जो पहली इशू हो चुका है उसकी क्या होगी? सेल और परचेज होगी पहली बार। ठीक है। दूसरा, यहां पर प्राइमरी मार्केट में प्राइस ऑफ सिक्योरिटी किसने डिसाइड की थी? कंपनी ने। सेकेंडरी मार्केट में ये कौन डिसाइड करेगी? मार्केट। डिमांड एंड सप्लाई। अब कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। इस बंदे ने बेचा क्यों शेयर अपना? क्योंकि इसको ऐसा लगा ना कि शेयर की वैल्यू कम हो रही है, तभी बेचा। वो शेयर की वैल्यू किसने कम की? मार्केट ने कम की। क्योंकि उसका बिजनेस कम हुआ तो उसकी शेयर की वैल्यू गिर गई। तो सेकेंडरी मार्केट में शेयर की वैल्यू गिर रही है या बढ़ रही है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट कर रही है, इकोनॉमी कर रही है। अब मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है ये चीज। आगे चलिए, तो प्राइमरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग चल रही थी। सेकेंडरी मार्केट में बाइंग भी होगी और सेलिंग भी होगी।
क्लियर है जी? एक और लिख लो, प्राइमरी मार्केट ज्यादातर ऑनलाइन ऑपरेट करती है। शेयर आपने खरीदना, कहां से खरीदोगे? ऑनलाइन, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेट करती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ गया जी? ऑनलाइन समझ में आ गया आपको? अभी और भी डेफिनेशन लिखाता हूं आपको। आगे चलिए, अगली डेफिनेशन, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर लिखिए, when and company first time issue shares in the market, when and company for the first time issue shares in the market, it is known as IPO. It is known as IPO. जब पहली बार कंपनी शेयर रिलीज करेगी, इसको क्या बोलेंगे? आईपीओ। और जैसे ही वो कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर रिलीज करती है, वो क्या बन जाती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड का मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट। पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या? आपने पब्लिक से पैसा उठा लिया, कहते हैं लिमिटेड कंपनी। हर कंपनी लिमिटेड कंपनी नहीं होती, कहते हैं ना लिमिटेड कंपनी है। क्यों? क्योंकि उसने पब्लिक से पैसा शेयर मार्केट में उठा लिया। द लिमिटेड वर्ड डिनोट्स टू शेयर मार्केट की इस कंपनी ने शेयर से अपना रिलीज किया और पैसा उठा लिया हुआ, तब वो क्या बन जाती है? लिमिटेड कंपनी बन जाती है। आगे चलिए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट डेफिनेशन है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लिखिए, इफ अ कंपनी already issued IPO shares previously, if a company already issued IPO shares previously and now issue more shares to generate capital, it is known as FPO. It is known as FPO. तीसरा लिखिए, प्रेफरेंशियल शेयर्स। लिखिए, when and company offers issue of shares to the particular group of investors, it is known as
प्रेफरेंशियल शेयर्स बताया था ना मैंने, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर कैसे, जो 2 लाख रुपए के शेयर एक साथ खरीदेगा, ठीक है, उसने वहां पर एक कंडीशन लगा दी ना, प्रेफरेंस लगा दी वहां पर, तो ये क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। आगे लिखिए, नाउ दिस कंपनी had to prepare, या ये लिख लो, this company have to give all the loss to the shareholder if company goes bankrupt, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का शेयर लिया, वो कितने का हो गया, 1000 का, कंपनी का निकल गया दिवालिया, तो कंपनी को पैसे भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है। Have to give all the loss to the shareholder if the company goes bankrupt. आगे लिखिए, राइट इश्यूज। राइट इश्यूज में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए, ठीक है, उसने पहले शेयर निकाले 2026 में, हेलो, हाँ जी सर चल रही है, हाँ जी 10-15 मिनट बस, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए, 2026 में उसने आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, और 2027 तक सारा कुछ खत्म हो गया, खा पी के मिले, ठीक है। 2030 में फिर वो शेयर निकालती है एफपीओ, अब वो कहती है कि मैं शेयर उसी लोगों को दूंगी जिन्होंने मेरे पहले शेयर खरीदे थे, इसको हम क्या कहते हैं, राइट इशू। जिन्होंने मेरा 2026 में शेयर लिए थे उन्हीं को ही मैं 2030 में शेयर दूंगी, यानी ये हर बंदे के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने उस समय मेरा साथ दिया था, बस। तो ये क्या बन जाता है, राइट इशू। समझ में आ गया ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया, दिखाऊं इसको भी, लिख लो फिर। राइट इश्यूज, ऑफर ऑफ न्यू सिक्योरिटीज by a listed company, offer of new security by a listed company to the previous shareholders, प्रीवियस शेयर होल्डर, तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट इश्यू। समझ में आ गया, चलिए अब फटाफट लिखिए, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। लिखिए, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर ऑलरेडी इश्यू शेयर रीसेल होंगे, बेचे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 2 स्टॉक एक्सचेंज है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पहले तो लिखिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, लिखिए, इट इज द प्लेटफॉर्म for buying and selling of existing securities. For buying and selling of existing securities.
ठीक है, सच ट्रेड टेक प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सच ट्रेड टेक प्लेस थ्रू मतलब अगर आपने बाय करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये नहीं कि वहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे, खड़ोगे, वहां जाके बाय करोगे, जितना कमाना उतना खर्चा ही कराओगे जाके, ठीक है ना, ऑनलाइन। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है, लिखिए, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। नीदरलैंड। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। कहां पर? नीदरलैंड में। भारत की सबसे पुरानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब भाई? 1875 में। 1875 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? बॉम्बे, मुंबई, ठीक है, और पहले बॉम्बे था, मुंबई हो गया, ठीक है। टोटल 6000 कंपनीज इसमें लिस्टेड है। 6000 कंपनीज इसमें, 6000 कंपनियों के यहां पर शेयरों के द्वारा सेलिंग चल रही है। मतलब हाँ, बॉम्बे में कितनी कंपनी? 6000 कंपनी ऐसी हैं जिनके शेयर्स फिर से वहां पर सेल परचेज हो रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है सेंसेक्स। ये क्या होता है? सोने का नाम। ना ना, वो तो ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखना कभी, उनकी ना वहां पर एक लगी होती है, वो एक क्या कहते हैं, एलईडी टाइप लगी होती है, और नीचे कभी न्यूज चैनल में देखना, नीचे चल रहा होता है, ठीक है। तो एक सेंसेक्स क्या है? एक तरह की आपकी लिस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जिसमें वो टॉप की 30 कंपनीज जिनके शेयर बहुत हाई हैं, ठीक है, टॉप की 30 कंपनीज जिनके शेयर हाई रहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि आज इसका शेयर बढ़ा, आज इसका शेयर गिरा, आज इसका शेयर बढ़ा। आज रबर अलायंस, टाटा ग्रुप, अडानी होगी, ठीक है, ऐसी 30 टॉप की कंपनीज जिनके वो बताता रहता है कि इनके शेयर बढ़ रहे हैं या इनके शेयर गिर रहे हैं। अगर इसमें से कोई कंपनी बिल्कुल ही बाहर होगी तो फिर अगली कंपनी को उठा लेगा। तो ये क्या एक तरह की लिस्ट है जिसमें वो टॉप की 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, ठीक है। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? दोबारा? अच्छा लिखा दूं, लिख लो। सेंसेक्स इज आल्सो नोन एज द सेंसिटिव इंडेक्स। Sensex is also known as the sensitive index. It is the key market index of Bombay Stock Exchange. It is the key market index of Bombay Stock Exchange. This index tracks the performance of This index tracks the performance of 30 most well-established companies. 30 most well-established companies, उनके बारे में बताता है क्या इनके शेयर गिरे हैं या क्या इनके शेयर उठे हैं। आगे चलिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगली स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। कब बनी? 1992 में। कब बनी? 1992 में, ठीक है। इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल कितनी कंपनीज हैं? 2000। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल कितनी कंपनीज हैं? 2000, ठीक है। और इसका जो सेंसेक्स है उसका नाम क्या है? निफ्टी
निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। वहां पर कितना था? 30। यहां पर कितनी है? 50 कंपनी को की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। भारत की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज यही है। भारत की जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सी है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकल है। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी भी कुछ लोगों शेयर कागज पत्र में कर लेते हैं, पर ये फुली ऑपरेटेड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था सेबी। सेबी क्या है? तो कैपिटल मार्केट को जो सी गवर्नमेंट की एजेंसी रेगुलेट कर रही है वो कौन सी है? सेबी। अब कैपिटल मार्केट में भी फ्रॉड होते हैं ना, कितने फ्रॉड हुए हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट में फ्रॉड ना हो, या कोई हवाले का पैसा ना लग जाए, कोई अंडरवर्ल्ड का टेररिज्म का पैसा ना लग जाए, या यहाँ की जो ब्रोकर्स हैं वो पब्लिक के साथ फ्रॉड ना कर दे, इसलिए कैपिटल मार्केट को गवर्नमेंट की एक एजेंसी रेगुलेट करती है जिसका नाम क्या है? सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए, कब बनी? 1988। कब बनी? 1988। ठीक है। 1992 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया। स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया, यानी इसको कुछ ज्यादा पावर्स दे देंगी, ऑटोनोमस पावर, जो अपने आप भी वो किसी पे इंक्वायरी कर सकती है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? पहला, चेयरमैन। सेबी की कॉम्पोजिशन क्या है? चेयरमैन। दूसरा, 1 ऑफिसर फ्रॉम आरबीआई। 1 ऑफिसर फ्रॉम आरबीआई। अगला, 2 यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। 2 यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स एंड 5 persons nominated by union government. And 5 persons who are nominated by union government. कितने मेंबर हो गए ये? 1 2 4 9। तो 9 मेंबरीय बॉडी है ये। ठीक है। और ये क्या करती है? आपकी जितनी भी कैपिटल मार्केट है सबको रेगुलेट करती है। ठीक है। फंक्शन लिख लो, लास्ट इसके फंक्शन लिख लो। 3 ही फंक्शन है। पहला, it regulates the stock exchanges. It regulates the stock exchanges of India. ठीक है। दूसरा, it also regulate the persons who are involved in capital market. कंपनी जिसने शेयर देना है, ब्रोकर जिसने कमीशन खानी है, या पर्सन जिसने शेयर लेना है, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पर्सन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पर्सन जहां पर इसकी रीसेल होगी। जितने भी लोग इस कैपिटल मार्केट के सिनारियो में काम कर रहे हैं उन सबको रेगुलेट कौन करती है? सेबी करती है। हाँ, लिख लो। It regulate the persons who are involved in capital market. कौन कौन से? लिख लो। पहले, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, और लास्ट है, इट आल्सो regulates the process of issuing securities.
द प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। ठीक है जी, समझ में आ गया? कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है थोड़ा, ठीक है, जितना मैं समझा सकता था आसानी से मैंने समझा दिया। अब आगे थोड़ा ना और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो क्लास जरूर लगाना, ये बात याद है ना, क्लास नहीं लगाओगे तो कौन भी नहीं समझ आने वाली। ठीक है जी, क्लास है दोबारा बाप की? अच्छा नहीं है, ठीक है, थैंक यू। अगला चैप्टर देखते हैं अब कौन सा कराते हैं, पूछ लूंगा सर से, ये तो फॉरेन एक्सचेंज करा देंगे। ठीक है, करेंसी डॉलर कैसे चलती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे वो करा दूंगा, पूछ लूंगा सर से। सेकंड पॉइंट क्या था? हाँ, इट रेगुलेट्स द पर्सन्स इन्वॉल्व It regulates the persons involved in capital market, that is investors, brokers and companies जिन्होंने शेयर्स इशू किए हैं। बुक सर से पूछ लेना, जितनी सर से पूछ रहा हूँ, बुक कौन सी लेनी है सर से पूछ, उनको ज्यादा ये तो भैया छोटे नोट्स बनाए हुए हैं, पर ये पूरे नोट्स नहीं, फिर आप उतना समझाए जितना समझ में आए। हाँ बनवा दूंगा आपको मैं, कोई बात नहीं। अब लेक्चर में 15 बनवाए थे ना, कोई बात नहीं, उसके तुमको भेज दूंगा बना के, टेंशन ना लो, सारे भेज दूंगा यार, क्या बात कर रही हो, उन्होंने दिल तोड़ दिया। चलो ठीक है।